जी हां दोस्तों, बेटियों की सुरक्षा में नीतीश बीजेपी पूरी तरह से फेल, गृह विभाग बेबस। सम्राट चौधरी कीजिए ना मदद। सड़क पर उतरा परिजन, इंसाफ मांगने वालों पर लाठीचार्ज। यह है सम्राट चौधरी की पुलिस। इंसाफ न्याय की बात करना क्या बिहार में नामुमकिन? उधर तेजस्वी टीम ने नाकारी सरकार कह के गजब रगड़ा है, रेलाई की है जबरदस्त दोस्तों, धोलाई की है, जवाब मांगा है, हिसाब मांगा है। दोस्तों, पटना से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आपको बताएंगे दोस्तों। उससे पहले आपको नमस्ते। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एक होनहार छात्रा जो पटना आई थी किस लिए? डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की तैयारी कर रही थी और आज उसी छात्रा की मौत पर सवालों का अंबार है। क्या ये आत्महत्या है या फिर रेप के बाद की गई हत्या है? दोस्तों, पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल से लेकर देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों तक और फिर पोस्टमार्टम रूप से सड़क तक हर जगह सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, सच क्या है? आखिर उस रात हॉस्टल के कमरे में क्या हुआ था? पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने परिजनों से आखिर क्या कह दिया कि आखिर परिजन शव को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं, परिजन सड़क पर उतर आए हैं, शव को रखकर न्याय की मांग कर रहे हैं। दुख अफसोस देखिए, एक परिवार माता पिता शव लेके बैठा है पटना की सड़क पे, न्याय की गुहार लगा रहा है और सम्राट के पुलिस लाठियां चलवा रही है। दोस्तों, प्रशासन के सारे दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। यह मामला क्या है आपको बड़े विस्तार से बताएंगे, लास्ट तक आप बने रहिए। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना, जहानाबाद की रहने वाली एक 18 साल की मेडिकल की छात्रा, नाम मेधावी, जो अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी, लेकिन आज जब वो पटना से जाएगी अपने घर जहानाबाद, मेधावी नहीं जाएगी बल्कि उसकी लाश जाएगी। दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली, लेकिन क्या है कानून व्यवस्था का हाल देख लीजिए। आए दिन मर्डर, फिरौती, डकैती, हत्याएं और ये कथित तौर पर जो रेप हत्या, आपको पूरी खबर लास्ट तक बने रहिए, बताएंगे, दिखाएंगे। दोस्तों, सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाला हुआ है उन्होंने। अमित शाह कह के गए थे बड़े आदमी बनाने को, बना दिया, बन गए गृह विभाग, मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन हाल क्या है आपके सामने है। दोस्तों, शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना का, यह वो जगह जहां रहकर एक 18 वर्षीय छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। नाम मेधावी, आंखों में डॉक्टर बनने का सपना, माता पिता की उम्मीदों का सहारा बनने की ख्वाहिश। लेकिन दोस्तों, 6 जनवरी की सुबह वही छात्रा अपने कमरे में अचेत अवस्था में मिली। परिजनों और पुलिस के मुताबिक छात्रा 5 जनवरी की शाम न्यू ईयर की छुट्टियां मनाकर हॉस्टल लौटी थी। अगले ही दिन यानी 6 जनवरी को वो कमरे में बेसुध पाई गई। घबराए हॉस्टल प्रबंधन और परिजनों ने छात्रा को आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर थी। दिन बीतते गए लेकिन सुधार नहीं हुआ। परिजन बेहतर इलाज की उम्मीद में 9 जनवरी को छात्रा को मेदांता अस्पताल लेकर गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 11 जनवरी को इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार शुरू में लड़की को पटना के प्रभात अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां के डॉक्टरों ने 2 दिनों तक सब ठीक बताया, लेकिन अचानक उनका व्यवहार बदल गया। लड़की के मामा का आरोप, हॉस्टल का मालिक एक प्रभावशाली माफिया है और उसने अस्पताल के डॉक्टरों को मैनेज कर लिया था। दोस्तों, आप इसे हत्या समझ रहे हैं तो माफ कीजिएगा, यह हत्या नहीं है। परिजनों के आरोप से यह हत्या महज हत्या नहीं है, इसके पीछे लंबी कहानी है। निजी अस्पताल और पुलिस के
दावे है कि छात्रा स्लीपिंग पिल्स की आदी थी, नींद की दवा। उसके कमरे से नींद की गोलियां बरामद हुई हैं। मोबाइल फोन की जांच में सामने आया है कि वो अक्सर सुसाइड और इसके अलावा स्लीपिंग पिल्स से जुड़ी विषयों को सर्च करती थी, उसके बारे में जानना चाहती थी। पुलिस का कहना है कि एफएसएल टीम ने हर एंगल से जांच की है, हॉस्टल संचालकों से पूछताछ हुई है और अब तक रेप या हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, यह पुलिस कह रही है, पुलिस का दावा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब परिजनों ने पीएमसीएच में पोस्टमार्टम करवाया तो तस्वीर बदल गई, कहानी कुछ और बताने लगी। दोस्तों, परिजनों का दावा है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने मौखिक रूप से बताया कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। यही वो मोड़ था दोस्तों जहां मामला अस्पताल से निकलकर सड़क पर आ गया। अभी तक ऐसा लग रहा था ये या तो उसने सुसाइड कर लिया है या ये नेचुरल मौत है, गोलियों का डोज ज्यादा हो गया होगा। दोस्तों, पोस्टमार्टम के बाद परिजन अर्थी पर शव को लेकर पीएमसीएच से सीधे गांधी मैदान के कारगिल चौक पर मार्च करने पहुंच गए। बीच सड़क पर शव रखकर नीतीश सरकार, पटना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, सम्राट चौधरी से जवाब, इंसाफ की गुहार, यह सुशासन की सरकार। घंटों ट्रैफिक भी जाम रहा, पटना की सड़कों पर सिर्फ गुस्सा और दर्द था। लेकिन सम्राट की पुलिस ने लाठियां बरसाई, ये परिजनों को भगाने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की। उधर तेजस्वी टीम ने गजब रिलाई की। दोस्तों, सोशल मीडिया एक्स पर आरजेडी ने लिखा, पटना में नीट की छात्रा की हॉस्टल में मौत, पिता ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। बेशर्म नीतीश कुमार सरकार और नाकारी बिहार पुलिस ने क्या किया? प्रदर्शन कर रहे परिजनों, छात्रों को लाठी चार्ज कर मार भगा दिया। हो गया सुशासन, इंसाफ। दोस्तों, यही नहीं, कांग्रेस ने भी 2 कदम आगे बढ़ के लिखा, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 18 वर्षीय छात्रा के साथ अमानवीय कृत्य के बाद हत्या बिहार सरकार के सुशासन की शर्मनाक विफलता है। राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपराधी बेखौफ है, सरकार मौन है, सत्ता अपराधियों की ढाल बन चुकी है, बिहार की बेटियां असहाय छोड़ दी गई है। दोस्तों, यही नहीं, एक यूजर लिखता है, बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और गृह विभाग जिम्मेदार है। बेटियों की सुरक्षा के नाम पर भाषण देने वाली यह सरकार जमीन पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। 1 महीने में तीसरी जघन्य घटना बताती है कि अपराधियों के हौसले सत्ता के संरक्षण में बुलंद है। जहानाबाद की 17 वर्षीय छात्रा पढ़ाई के लिए राजधानी पटना में रह रही थी, लेकिन राज्य की राजधानी में ही हैवानों ने उसकी आवाज सदा के लिए दबा दी। यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सरकार की आपराधिक लापरवाही का परिणाम है। जिस सरकार के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब भाषण नहीं, जवाबदेही चाहिए। एक और यूजर लिखता है, जहानाबाद की बेटी 18 साल की मात्र उम्र, पटना रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कंकड़बाग में इस लड़की के साथ हॉस्टल के मालिक और माफियाओं द्वारा गैंगरेप किया गया, हॉस्टल में ही। उसके बाद नींद की गोली देकर सुला दिया गया कमरे में ही। लेकिन जब तबीयत बिगड़ने लगी तो प्रभात हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद मां बाप को खबर की गई, परिजनों के आते आते लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल द्वारा बहुत हंगामे के बीच पुलिस भी माफिया लोगों के दबाव में काम कर रही है। फिर पीएमसीएच पटना में पोस्टमार्टम हुआ, जहां गैंग रेप की पुष्टि की गई डॉक्टरों द्वारा मौखिक रूप से, लेकिन लिखित में कुछ अलग रिपोर्ट दिया गया। बिहार पुलिस माफिया सेक्स रैकेट के दबाव में काम कर रही है। कल इसके परिजन और समर्थकों के साथ गांधी मैदान में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके कईयों को काफी चोट भी आई है। मोदी नीतीश सरकार चुप है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस निर्भया टाइप घटना पर पुलिस की कार्यवाही भी दोषियों को बचाने की तरफ ही इशारा कर रही है, दिख रही है। क्या लिखा जाए अब? दोस्तों, छात्रा के पिता और मामा का आरोप भी साफ है। बच्ची के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जिसे जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई। परिजनों ने हॉस्टल संचालक पर से एक तरह से सीधे रेप और हत्या का आरोप लगाया, हॉस्टल संचालक पर। साथ ही प्रभात मेमोरियल अस्पताल पर सबूत मिटाने
इलाज में लापरवाही का भी आरोप लगाया। दोस्तों, हालात बिगड़ते देख पटना पुलिस के सदर एसपी अभिनव कुमार मौके पर पहुंचे, परिजनों से बात की, निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पुलिस का कहना है कि असली सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, एक तरफ निजी अस्पताल पुलिस इसे आत्महत्या से जोड़ रही है, दूसरी तरफ परिजन पोस्टमार्टम डॉक्टर के कथन के आधार पर इसे रेप और हत्या बता रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब अब भी अधूरा है। पटना की इस छात्रा की मौत सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि सिस्टम के सामने खड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर यह आत्महत्या है तो क्या समय रहते मदद मिल सकती थी? और हॉस्टल संचालक को क्या खबर नहीं लगी? और अगर ये रेप और हत्या है तो दोषी अब तक आजाद क्यों है? और ये माफिया, क्या माफिया का खेल है जिसका हॉस्टल है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पूरे मामले की दिशा तय करेगी, लेकिन अब तक एक परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है और पूरा देश जवाब। खबर पे आपकी राय।